इससे पहले कि एक पुरतकल्लुफ़ दास्तान आपके सामने पेश करूं तो आपको बताता चलूं कि अब से कुछ साल पहले शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी पहेली नाम से। अमोल पालेकर ने उसको डायरेक्ट किया था, जिसमें शाहरुख खान का डबल रोल था। तो वो जो कहानी है उसको लिखने वाले थे पंडित विजयदान देथा, राजस्थान के। तो उन्हीं की एक कहानी है जिसको मैंने दास्तान गोई के फॉर्म में उसको मैंने अडेप्ट किया है और आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और ये कहानी एक सरफिरे पंडित की है और बाकी तो आप जैसे दास्तान आगे बढ़ेगी आप समझते जाएंगे। बस इतनी गुजारिश है कि अगर आपको दास्तान में कोई बात आपको खुर्रम जा, मोहम्मद खुर्रम जा स्टेज पर तशरीफ लाएं। आप किसी भी चीज़ से महजूज हों, लुत्फानंदोज हों, तो उर्दू में हमारे 3 हरफ में एक लफ्ज़ है जिसको हम कहते हैं वाह। तो खुल के दाद दीजिए, हौसला अफजाई होगी, मुझे भी कहानी सुनाने में मज़ा आएगा। तो हाजरीन, पेश है दास्तान इंसानी रिश्तों के टकराव और कुदरत के इंसाफ की। तो इस कुल कायनात में खुदा के जात वाहिद अहले इंसान की कि फितरत इसकी मिजाज इसका हो सकता यकसा नहीं। कड़वा कोई करेले सा तो मीठा है कोई कंद सा, कोई यूं फिरे जैसे खिजा, कोई मस्त है बसंत सा, कोई दुष्ट है चालाक है गुस्सैल है नाशाद है, हर हाल में मशकूर कोई अल्लाह मियाँ का बैल है। कोई वुजू में मस्त है, कोई 4 धाम की सैर में, कोई पा गया भगवान को चोरी में छल में बैर में। वाणी किसी की 4 सू मानिंदे बुलबुल, वाणी थोड़ी सी तवज्जो से, थोड़ी देर के लिए आराम से आप सुन लें, क्योंकि अगर मेरे बगल में इतना शोर होगा तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, माजरत है। वाणी किसी की 4 सू मानिंदे बुलबुल रश करे, चीखें किसी की इस गली उस बाम पे मातम करें। इसके हजारों रंग हैं, इसके हजारों रूप हैं, इसका गजब किस्सा है या इसकी कहानी खूब है। तो हाजरीन, कहानी शुरू होती है सरजमीन राजस्थान के तपते बीहड़ सहरा से कि जहां कुदरत का जलाल हावी था। गर्म हवा के रुख के साथ सरकते हुए रेत के टीले, जा बजा फैला हुआ रेगिस्तान, कुदरत का माया जाल न और दिखे न छोर। अरे कोई भटका प्यासा पानी की चाह में हाथ बढ़ाए, हाथ में गर्म सूखी रेत आ जाए और मरीचिका उसकी बेबसी पर मुस्काए। जा बजा फैले हुए कीकर और बबूल के झाड़ झंकार, मगर उसमें भी आबाद कुछ गांव। तो साहब, उन्हीं में से एक गांव की कुलदेवी के मंदिर के पुरोहित के यहाँ एक औलाद पैदा हुई। अब साहब, लड़के की पैदाइश थी तो खूब मंगल गीत गाए गए, मनो लड्डू बांटे गए, गरीब गुरबों को भी भोज पकवान करने का मौका मिला। पंडित पंडिताइन की खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना था। पर साहब, कुदरत की मार के आगे कौन टिक पावे है। अब ये पंडित का बेटा ऐसी फितरत, ऐसी खसलत का मालिक कि मानो किसी कैक्टस और कव्वे का अजीब व गरीब मिश्रण हो। अब साहब, पूत के पैर तो पालने में दिख जाते हैं। अब कहने को तो यह बहुत बालक था, मगर उसकी नाफरमानियां और बदतमीजियां उसके कद से ज्यादा जोर पकड़ रही थी। बददिमाग था, बेजुबान, बेशऊर, सीना जोर और हमेशा अपने जहर में उलझे और कुंठित ख्यालों को पनाह देने वाला। अजी घर परिवार, आस पड़ोस, दोस्त अहबाब सब के सब उसकी कारगुजारियों से बेहाल थे। अब पंडित जी ने लाख जतन किए, शास्त्रों का ज्ञान दिया, दुनियादारी के गुर सिखाए, पर साहब उसकी लीला वही जाने, चिराग तले अंधेरा। अब जब हालात बेकाबू होते नजर आए तो पुरोहित जी ने अपने बेटे को दूर दराज के गांव में एक अदना से 30-32 घरों वाले एक गांव में पुरोहित के तौर पर भेज दिया। अजी इस आस में कि वहां की कुलदेवी की असीम कृपा उस पर नाजिल होगी और वो सही राह पकड़ेगा। गृहस्थ आश्रम का वो अपना निर्वाह करे, इसलिए उसका गौना भी करवाया। पर साहब, कैक्टस को कितने ही गंगा पानी डाल लो पर चमेली के फूल तो देगा नहीं। अमा कव्वे को 1000 वेद हदीस का दरस दे दो, निकलेगी तो कर्कश बांग ही ना। अब ये कुपुत्र पंडित सुबह सवेरे पाँव फटने से पहले स्नान करता, अपने पूरे जिस्म पर चंदन की लेप लगाता,
और अपनी उंगलियों पर तस्बीह पढ़ता हुआ देवी की ताजीम में सुबह से शाम तक मंत्रोच्चारण करता। कद पस्ता था, दाढ़ी उसकी शानदार नाभि तक उगाई थी, तपस्वियों की तरह जटाएं धारण करता। अरे देखने भालने से, वेशभूषा से तो पहुंचा हुआ संत नजर आता था। अब बात करें पंडिताइन की साहब कि एक सुघड़ सुशील, एक बड़े खानदान की एक शरीफ लड़की थी, मगर थी अपने माँ बाप की 7वीं बेटी। अच्छा इत्तेफाक से सब जिंदा भी रह गई थी। तो जब तक 7वीं लड़की के लगन का योग बने, लाचार मगर गरीब बाप ने हताशा में अपने हाथ खड़े कर दिए और हबड़ धबड़ में उस उज्जड़ कुपुत्र के साथ अपनी बेटी का कन्यादान कर स्वर्ग में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया था। अब इधर तो बाप की जन्नत तय हुई, इधर तो बाप की जन्नत तय हुई और इधर बेटी ने दोज़ख में अपना कदम रखा। अब उस पंडित सर फिरे पंडित की किस्मत भी देखिए कि बीवी मिली भी तो सब्र और उदारता की मूरत। पंडित जब सनकता नीला पीला होकर उसके ऊपर हाथ उठा देता जैसे रोजमर्रा की एक जिंदगी का एक अदना सा काम हो। पंडिताइन अपनी मान मर्यादा से समझौता करने को तैयार ना थी। अपने शौहर की फटकार से सूखे पत्ते की तरह लरसती, पर रफ्ता रफ्ता उसे इस बात का एहसास हो गया था कि जिंदगी के इस दुश्वार सफर में यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि जो उसे ताउम्र निभानी पड़ेगी। अब हाजरीन, अब ये बगुला भगत पंडित रोज एक नई मछली की तलाश में रहता, हमेशा 56 भोग लगवाने के फेर में रहता और कुल देवी के श्राप का खौफ दिखाकर गांव वालों को लूटने की कोशिश करता। और जब कुछ बस ना चलता तो उनके ऊपर आग बबूला होता। फितरत से दुष्ट था, सच्चे ब्राह्मण वाला विकार कहां से लेके आता। पर कहते हैं ना कि राम झरो के बैठकर सबका मुजरा लेत, जैसी जिसकी चाकरी उसे तैसा तिसे फल दे। तो सुबह से शाम तक का चढ़ावा 2 वक्त का कौर भी मुहैया न करा पाता था। और फिर इसीलिए अकेले में बैठता और हमेशा ये सोचता था कि मैं रोज रोज इसके सामने देसी घी के चिराग रोशन करता हूं, नारियल फोड़ता हूं, दूध मेवे का भोग लगाता हूं, फिर भी ये मेरी सुध नहीं लेती, फिर भी इसका दिल नहीं पसीजता। पर साहब कहते हैं ना कि अब हाजरीन फितरत से दुष्ट था, गुस्सैल था, इतना अहमक था कि अब कुलदेवी से खफा रहने लगा। अब ये गुस्सा नाराजगी में बदली और खबीस का गुस्सा था इस हद तक जा पहुंचा कि अब कुलदेवी से नाराज रहने लगा। अब एक दिन की बात है हाजरीन कि बाजरे की रोटी खा चिलम चढ़ा, पंडित खर्राटे भर रहा था कि अचानक उठ बैठा और अपनी बीवी से कहने लगा कि ये जो तुम्हारी कुलदेवी है ना, कुलदेवी, ये साक्षात शूर्पणखा का अवतार है। अरे इससे किसी का कुछ भला ना होगा। मैं सुबह से शाम तक एक टांग पर खड़ा होकर इसका महिमा मंडन करता हूँ, हैं, इसके आगे चंदन सिंदूर का इसको लेप लगाता हूँ और ये फिर भी मेरी सुध नहीं लेती। सच है, ये बस एक पत्थर की मूरत है। बहुत हुआ, अब ना रहेगा बांस और ना रहेगी बांसुरी। अब तो दिल में आता है कि मैं इसके मंदिर को तोड़कर ही चूर चूर कर दूं, आग लगा दूं, भस्म कर दूं और खुद भी इसमें मर जाऊं। अब साहब पंडिताइन ने जो ये सुना तो गुस्से से सिहर गए और उसने चाहा कि अपने हथौड़े की जबान से पंडित के मुंह पे ऐसी कील ठोके कि बस। पर समाज की रवायतों में भरी चाहकर भी कुछ ना कह पाई और अपने शौहर को समझाते हुए बोली कि हे नाथ, सब्र करो, सब्र करो, परिश्रम करो, परिश्रम ही सौभाग्य की जननी है। इस पर उस पंडित को गुस्सा आया और अपनी बीवी से कहने लगा, अच्छा अब तू सोचने लगी है और बोलने भी। देख, मैं कहता हूं कि अपनी जबान और दिमाग दोनों को लगाम दे, वरना तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा। हाँ, अब हाजरीन इधर कुलदेवी का हाल सुनिए कि जब उसे मालूम हुआ कि पंडित इतना पागल हो चुका है, इतना सिर फिरा हो चुका है, तो उसने कहा, उसने दिल ही दिल में सोचा कि अब तो इसको सबक सिखाना पड़ेगा। अब एक दिन की बात है कि पंडित अभी शाम का कर्मकांड पूरा कर ही रहा था कि साक्षात देवी उसके सामने प्रकट हुई। अब देवी को देखते ही पंडित की तो आंखें चुंधिया गई, उस तो सक पका गया, उसके रोंगटे खड़े हो गए। देवी ने कहा, मैं बहुत दिनों से तुम्हारे संयम की परीक्षा ले रही थी, तुम बहुत जल्दी अपना धैर्य खो बैठे। अरे अगर तुम थोड़ा सा इंतजार करते तो मैं इंद्र का सिंहासन तुम्हें मैं देती। खैर कोई बात नहीं, मांगो, क्या मांगते हो? पंडित झन्नाया और कुड़ के बोला, हाँ हाँ, और कितना संयम और कितनी बर्दाश्त करता मैं। आई बड़ी इंद्र का सिंहासन देने वाली, मर्यादा का पाठ पढ़ाती हो, और इससे पहले अगर मैं स्वर्ग सिधार जाता
तभी एक मासूम सा ख्याल उसके जहन में आया कि अरे देवी है तो औरत जात थी ना। ये कहकर फौरन हाथ बढ़ाया और चाहा कि देवी के जेवर छीन लूं, पर तभी देवी ने कहा रुको, ठहरो, मर्यादा में रहो। देखो ये जेवरात मेरे वजूद का एक हिस्सा हैं, इंसानों के लिए इनका कोई मोल नहीं। तुम्हारे हाथ लगाते ही मिट्टी में मिल जाएंगे। तो क्यों सब्ज़ बाग दिखा रही थी कि मांगो, क्या मांगते हो? मैं क्यों सब्ज़ बाग दिखा रही थी कि मांगो, क्या मांगते हो? मुझे जो चाहिए था सो मैंने मांगा। खैर, अगर तुम वाकई मेरा कुछ निदान करना चाहती हो तो अपने जेवरात मेरे हवाले करो। इस पर कुलदेवी ने कहा कि बेटा देखो, माँ के लिए तो सब बच्चों के लिए ममता एक जैसी होती है। कोई बच्चा अगर दुष्ट भी हो तो उसके लिए ममता कम थोड़ी हो जाती है। आज मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान दूंगी कि आज से पहले वो किसी को नहीं दिया गया। उससे तुम्हारे साथ साथ गांव वालों का भी भला होगा। गांव वालों का भी भला होगा? अरे वरदान तो मुझे मिल रहा है, गांव वालों का भला क्यों होगा? मुझे नहीं चाहिए वरदान, जाओ। उस पर कुलदेवी ने कहा अरे वक्त की मार और तंगहाली ने तुम्हारा दिमागी तवाजुन खराब कर दिया है। इस तरह पैर पटकने से कुछ नहीं होगा। मैं कहती हूं कि दूसरों के सुख से दुखी होने के बजाय अपने सुख से सुखी रहना सीखो। जाओ, मैं तुम्हें वरदान देती हूं कि आज के बाद जो चाहोगे या मांगोगे अता किया जाएगा, मगर जो तुम चाहोगे या मांगोगे उससे 2 गुना गांव वालों को अता किया जाएगा। अब पंडित तो लगा गुस्से में बड़बड़ाने, ये कैसा वरदान है? अरे वरदान तो मुझे मिल रहा है ना, तो गांव वालों का भला क्यों होगा? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये फालतू का वरदान, वापस लो अपना ये बेतुका वरदान और जाओ यहां से। कुलदेवी चश्मे जदन में अपनी मूरत में समा गई। अब पंडित पहले तो अपनी आंखें मलता रहा, सोचता रहा कि कहीं ये ख्वाब तो नहीं। फिर उसको एहसास हुआ कि वाकई वरदान तो उसको मिल गया है। अब वो जैसे अपने घर आया तो बीवी ने पूछा कि भैया कहाँ से आ रहे हो इतने जोशीले? पंडित ने जवाब दिया, अपनी पूरी रुदात बतफसील तमाम उसको सुनाई और वो कहने लगी कि हे नाथ, अब किस्मत ने जब रुख पलटा है तो इससे बेरुखी कैसी? मैं कहती हूँ कि अगर देवी के वरदान से, तुम्हारे तुफैल से गांव वालों का कुछ भला हो भी जाता है तो उसमें क्या बुराई है, क्या फर्क पड़ता है? बस फिर क्या था? पंडिताइन ने कहा कि देखो 7 पहर बीत चुके हैं, कुछ ठोस अनाज हमारे पेट में नहीं गया। मैं कहती हूँ देवी ने अगर वरदान दिया तो मांग क्यों नहीं लेते? पंडित बिदका, पर पेट की आग और जबान की लार हर ख्याल पर भारी पड़ी। एक मुकम्मल दस्तरखान का तसव्वुर पंडित को बहा ले गया। उसने आओ ताओ देखा ना ताओ और आसमान की तरफ सर उठाकर कहा कि हे देवी, अगर तुम्हारा दिया गया वरदान सच्चा है तो मुझे एक आटे का कनस्तर, कुछ चावल, कुछ दालें, एक लकड़ी का गट्ठर, नून, तेल और मसाले फौरन इनायत कर दे। हाजरीन, करिश्मा ये था कि इधर ये अल्फाज उसकी जबान पे आए और झट से वो तमाम चीजें उसके सामने मौजूद थी। पंडितायन तो हैरत में पड़ गए। बहुत देर तक एक दूसरे को अपलक देखते रहे। फिर पंडितायन उठी और लगी चूल्हे में लकड़ियां सुलगाने। बावर्ची खाने से उठते धुएं और खुशबू से पंडित की कठोर मुद्रा में तनिक लचक आई। मुद्दत बाद भरपेट भोजन नसीब हुआ था, मगर ये ख्याल कि बाकी गांव वाले उससे दुगना सुख भोग रहे थे, उसके सकून की धज्जियां उड़ाता हुआ उसके माथे की शिकन में तब्दील हो चुका था। उसकी आंखों का रंग सुर्ख और जिस्म लर्जिश में आ चुका था। उसने आओ देखा ना ताओ और अपनी बीवी से कहा कि जा जरा गांव में देख के तो आ, क्या वाकई इन गांव वालों के दिन फिर आए हैं और मुझसे भी ज्यादा? पंडिताइन गांव गई और क्या देखती है कि जैसा देवी ने वरदान दिया था वो 100% करामत नजर आया। गांव में तो एक अजीब खुशी का माहौल था। कोई पागलों की तरह हंसता था, कोई खुशी के उन्माद में अपने बाल नोचता था, कोई दामन उठा के मशकूर निगाहों से आसमान की तरफ देखता था। और वापस आके जब उसने अपने शौहर को सारी रुदात सुनाई तो पंडित तो गुस्से से पागल हो गया। फिर उसकी बीवी ने कहा कि देखो, तुम इन सब बेकार के उलझनों में मत पड़ो, कुछ बड़ा मांगो ना अपनी देवी से। ये छोटी मोटी तुच्छ अदना चीजें मांगने से क्या फायदा? छोटी, तुच्छ, अदना, ये अल्फाज सुनते ही पंडित की स्याह फितरत ने फौरन उबाल मारा। उसने दिल ही दिल में सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुलदेवी मुझे छोटे मोटे वरदान देकर मुझे बेवकूफ बना रही है। अरे डरती जो है मेरे रौद्र रूप से, क्यों ना मैं इससे वरदान में कोई ऐसी नायाब चीज मांग लूं कि जिसको अता करना इसके बस में ही ना हो। अब उसने बचपन में एक स्वर्ण महल का जिक्र सुना था अपनी दादी से कि जिसकी दीवारें सोने की हैं, जिसके पर्दे कमखाब के हैं, जिसके आंगन में मछलियां तैरती हैं, फलदार दरख्त हैं और आपका फूलों की खुशबू वहां महकती है। बस उसने फैसला कर लिया कि यही मांगता हूं उस देवी से।
सारा का सारा सयानापन धरा का धरा रह जाएगा और आएगी वापस अपने ढकोसले वाला वरदान मुझसे वापस लेके जाएगी। और रहा नए वरदान का सवाल, तो साहब हथौड़ा तो मैंने खरीद ही लिया है, जब भी मुझे इसको बुलाना होगा आरती के सामान के साथ लेता हूँगा, बस फिर क्या था। उसने फौरन पलंग से उठा, अपनी कश्म उसने खींची और भर्राई आवाज में चिल्लाया कि हे देवी, अगर तुम अपने वरदान का मान रखना चाहती हो तो मुझे एक सोने का महल अता करो कि जहां मेरे ऐशो इशरत और आराइशो आसाइश का सारा सामान मुहैया हो। पंडित वाकई अकल का अंधा था कि जो देवी से साक्षात मुलाकात के बावजूद उसकी महिमा, उसकी फजीलत को भांप ना पाया था। अभी ये अल्फाज उसकी जबान से निकले ही थे कि उसकी आंखों के सामने एक स्वर्ण महल खड़ा हो गया। गोबर से लिपी पुती दीवारें अब एक सुनहरी छटा बिखेर रही थी, टूटी फूटी खाट अब एक सोने की मसहरी में तब्दील हो चुकी थी, चिलम उसकी नौलखी सोने की हो गई थी जिसमें नीलम पन्ने उगाए थे। पंडित और पंडिताइन की खुशी का तो कोई ठिकाना ही न था, दोनों झूमते। पंडिताइन ने 16 श्रृंगार किए, बार बार अपने आप को आईने में निहारा और पंडित अपनी सोने की मसहरी पर फैल कर लेटा और लगा अपनी नौलखी चिलम से कश खींचने। खैर सुबह हुई, पंडित अपनी सोने की मसहरी से सोकर उठा और लपक कर अपने सोने के महल की सीढ़ियों से नीचे आया और बाहर आकर जो उसने नज़ारा देखा वो उसके लिए किसी क़यामत के नज़ारे से कम ना था। रातों रात उस गांव में इतने स्वर्ण महल उगाए थे कि साक्षात इंद्र की नगरी भी उसके सामने फीकी पड़ जाए। हर सू हर तरफ उन सोने के महलों से ऐसे आभा फूट रही थी कि मानो हजारों उगते सूरज अपनी अपनी कहकशा छोड़कर उस गांव में आबाद हो गए हों। हाजरीन, पंडित के कलेजे में ईर्ष्या और प्रतिशोध की ज्वाला इतनी शिद्दत से धड़क रही थी कि अगर साक्षात सूरज भी उसकी जद में आ जाए तो सूख कर खाक हो जाए। उसकी चिलम के कश गहरे हो चले थे, देह काली पड़ गई थी, आंखों में अंगारे उतर आए थे, पूरा जिस्म लर्जिश में था। उसने आओ देखा ना ताओ और आसमान की तरफ सर उठाकर पुकारा कि सुखिए पर आया अब सहा नहीं जाए, मैं नित सिसकूं हंसे पर आए। हे देवी वरदान दे मुझको, फूटे आंख मेरी कान एक जाए और दर पर मेरे स्वर्ण महल के अंधा गहरा कुआं खुद जाए। अब हाजरीन, इधर तो पंडित ने यह वरदान मांगा, उधर अंदर महल से पंडिताइन की चीखों पुकार की आवाज सुनाई दी। हे कुलदेवी, ये कैसी अनहोनी है, मेरे आंखों के आगे अंधेरा क्यों है, कहां गई हमारी शान शौकत, कहां गया वो महल। पंडिताइन गिरती पड़ती लड़खड़ाती संभलती सीढ़ियों की तरफ पहुंची। तभी पंडित को ख्याल आया कि उसके घर के बाहर भी एक अंधा गहरा कुआं खुदा हुआ है। वो लपक के आगे बढ़ा और चाहा कि अपनी बीवी को आगाह करूं। चीखा, चिल्लाया, रुको, रुक जाओ वहीं, कदम आगे मत बढ़ाना, आगे मौत खड़ी है। अरे मूर्ख, सुनती क्यों नहीं? पर साहब सुनती कैसे? अपने शौहर के कुकर्मों का फल जो लिखा था उसकी किस्मत में भोगना, इससे पहले कि पंडित मौकाए वारदात पर पहुंचता, पंडिताइन काल के गाल में समा चुकी थी। तो साहब कहते हैं ना कि नीयत बगैर मेहनत और मेहनत बगैर अक्ल रंग चोखा नहीं देती। अब कहने को तो ये पूरा का पूरा सोने का गांव उसकी मिल्कियत थी। पंडित रोज सवेरे उठता, अपनी एकलौती आंख से अपने सोने की नगरी को निहारता, अलग अलग सोने के महलों में जाता, अलग अलग सोने की मसहरियों पे विराजता, पर सुकून कहाँ से पाता, नींद कहाँ से लाता। जैसे ही अपनी पलकें मूंदता, ये ख्याल रह रह के उसको कचोटता कि हाय काश कोई शख्स तो इस गांव में जिंदा होता कि जो उसकी इस दर्जे की खुशहाली को देखकर ईर्ष्या और हसद की आग में जलता भी। और हाजरीन, पंडित अपनी खुशी से भला कब तक खुश रह सकता था? चंद माह बीते, ये पंडित हवन्नक, पागल, दीवानावार पागलों की तरह हथौड़ा हाथ में लिए पूरे गांव में घूमता, इस फिराक में कि शायद उसको एक और वरदान मिल जाए कि जो उसको सच्ची खुशी फराहम कर सके। पर अफसोस, इस आलीशान सोने की नगरी में एक छोटी सी कुलदेवी के एक अदना से मंदिर का कुछ पता ना पाता। सच है, औरन का गड्ढा चाहे
ताको कूप तैयार। शुक्रिया जी।